हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। 17 तारीख का दिन था, संडे था और मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है। तो ये देखिए, गेट वाइट करवाए और आज के दिन पे बहुत ज़्यादा काम फैल गया था और भी ज़्यादा घर फैल गया था। किचन भी हो रही थी और दोनों रूम का भी काम पूरा नहीं था, गेट का काम भी पूरा नहीं, ईलू के रूम की और यहाँ की जो खिड़कियाँ वगैरह थी उनका काम भी करवाना था। तो यहाँ पे खिड़की का काम हो रहा है। खिड़की में क्या थी कि पुट्टी जो है ना वो उतर गई थी, काफ़ी साल हो गए थे पुट्टी, और उसकी वजह से इल्लू के रूम में तो पूरा ही पानी आ रहा था। तो वो सिलिकॉन वाला काम करवाया है यहाँ पे खिड़की पे। और ये जो मैंने कुंडी वगैरह पिछले व्लॉग में दिखाई थी ना, चुटकनी, और वो सारी लगवाई। ये खिड़की में जो काम कर रहे हैं उन भैया ने किया। यहाँ पे कलर का काम किचन में अलग हो रहा था और यहाँ पे गेट वगैरह इन भैया ने स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन भैया भी आ गए थे। सारे जो 2 फैन हैं वो नए करवा लिए हैं और ट्यूबलाइट्स भी नहीं करवा ली, जो उतरी हैं वो यहाँ वहाँ शिफ्ट करवा लिया, ज़्यादा रोशनी के लिए वीडियो में भी सही रहेगा इसलिए। और फ़ैन भी इनको ऐसे ऑफ वाइट चाहिए थे। मैंने प्योर वाइट भी हमने सोचा था, बट इन्होंने कहा कि ऑफ वाइट लगवा लेते हैं। तो मेरा फ़ैन का सोचा हुआ नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड को नए चाहिए थे। तो फिर फ़ैन जो है आज के दिन पे उषा के लेके आए थे। ये सही प्राइस में मिल गए थे। कल जब ढूंढा पिछली रात तो नहीं मिले थे, पसंद भी नहीं आए थे। यहाँ पे इस तरीके से घर हो रहा है। किचन का कलर जो है ये है, हालांकि मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन वाइट बैठा नहीं और वो उतनी शायद 5-6 हाथ मारना नहीं चाह रहे थे, तो इस वजह से एक बार ये करवा लिया, नेक्स्ट टाइम बदला लेंगे। तो गेट वगैरह कुछ ऐसे हो गए थे वाइट, और ये जो किनार दिख रही ना ये गोल्डन होगी, ये मेरे को चाहिए थी कि पूरे वाइट और बाकी गोल्डन। ऊपर चलेंगे तो ऊपर खिड़की में सिलिकॉन वाला काम हो रहा था। आजकल सिलिकॉन ही होता है, पुट्टी वाला भी करवाओ तो वो उतना पक्का नहीं होता है। यहाँ पे बाथरूम वगैरह में भी कलर चल रहा है। तो पूरा घर में ये सब कुछ तांडव सा मच गया है। तो यहाँ पे फ़ैन जो है वो पुराने उतरवाए और ये फ़ैन जो है मैंने किचन में फ़िट करवा दिया। वैसे मुझे किचन में पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा चलो, जब मैं किचन की क्लीनिंग और करूँगी तो पसीने पसीने नहीं होंगी। तो यहाँ पे खिड़की की सारी पुट्टी हटाई उन्होंने। फिर सिलिकॉन जो ग्लू गन टाइप होता है ना, उससे सिलिकॉन भरा जाता है। ये हाल पूरे घर के हो रहे हैं, आप देख ही सकते हैं, क्योंकि बारिशें भी हैं तो बाहर भी नहीं निकाल पा रहे और पूरा ही घर फैला है, पूरे ही घर पे चल रहा है। क्योंकि इन्होंने उससे नहीं किया, इन्होंने सारा घर फैलवा दिया मेरा, तो ये हो गया काम। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिशियन भैया हैं ये भी आ गए थे एक ही समय पर, और खिड़की वाले भैया भी आ गए। बेड भी आज ही के दिन पे आ गया उसी टाइम पे। ईलू अपने पार्टी मनाने गई थी फ्रेंड्स के साथ, संडे था तो कैब में चली गई थी 2-3 लड़कियाँ, और फिर लाने का था कि भाई एक के घर से ले आएंगे। तो लेने भी बड़ी मुश्किल से जा पाए, आधा 1 घंटा इल्लू को वेट करना पड़ा, क्योंकि एक ही समय पर सब लोग आ गए। तो किचन भी देखो ऐसी हो रही है, और ऐसे में ना तो किचन चल रही है ना कुछ। तो खाने का खर्चा हमारा अलग लग रहा है, क्योंकि खाना भी हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। तो खाने का अलग हो रहा है, ये फ़ैन वगैरह में अलग हुआ। तो ये आगे के रूम में भी नया फ़ैन लगवा दिया और बेडरूम पे भी न्यू फ़ैन जो है लगवा दिया है। तो इस बार न्यू न्यू चीज़ें हो गई, न्यू बेड आ गया है, न्यू फ़ैन आ गया, तो नई नई कई चीज़ें हो गई हैं। लेकिन हाँ, पैसा जो है पानी के जैसे बहता है, पता ही नहीं चलता कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है। तो अभी तो स्विच बोर्ड भी बदलाने थे, तो जो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था वो आए ही नहीं, क्योंकि बहुत साल पुराने हैं। तो स्विच बोर्ड भी बदलाने थे तो वो काम नहीं हो पाया। मैंने सोचा था कलर के चलते में ही हो जाए, तो जो टचिंग वचिंग करनी होगी वो हो जाएगी। तो यहाँ पे बेड भी आ गया था और बारिश भी झमाझम हो रही थी। तो बेड जो है अब सेट हो जाएगा, न्यू बेड आ गया था। तो बस ये इनके रहते ही आ गया था तो अच्छा हुआ, नहीं तो इल्लू को लेने चले जाते तो दिक्कत होती। तो बस ये बेड आया, इसको सेट करवाएंगे। बिल्कुल सोबर सिंपल मैंने पसंद किया है। मैट्रेस जो है थोड़े हमारे बड़े वाले थे पिछले के, तो उसकी वजह से ये बड़ा करवाना पड़ा। बड़ा करवाने की वजह से इसमें 3,000 खर्चा ज़्यादा बैठा। अब कितने का क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं मैं इसी व्लॉग में बता दूँगी। आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ 20 तारीख हो चुकी, तो बिल्कुल सोबर सिंपल मैंने पसंद कर रखा है। और भी बैग मैंने हल्का वाला पसंद किया था, मतलब नीचे वाला, लेकिन इल्लू को ऊपर बड़ा बैग चाहिए था, तो वो कुशन वाला करवाया। और भी कई तरीके के देखे थे, लेकिन मुझे उतना तामझाम पसंद नहीं है, बिल्कुल सोबर सिंपल पसंद है मुझे। तो ऐसा वाला करवाया। इस बार मैंने वैसा वाला नहीं करवाया, क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा 3,000 भी लग रहे थे, और प्लस उसमें कई परेशानी होती है। फिर वो बंद कई बार होता है, नहीं होता है, अटक जाता है, तो वो कई परेशानियाँ मैंने उस बेड में जो झेली ना, वो इस बेड में मैंने बिल्कुल सोबर सिंपल करवा लिया मैंने इसको। तो यहाँ पे ये देखो, वो पुराना बेड जो है हमारी पहले जो हाउस हेल्पर थी वो ले जाएंगी, उसका कोई पैसा वैसा नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं। ये खिड़की पे सिलिकॉन भरवाया था, जो कि दिख नहीं रहा है, लेकिन पुट्टी थी ना पहले, तो इस वजह से ऐसा खरदरा सा दिख रहा है। इसका भी कोई जुगाड़ कर देंगे। पहले जो किराएदार रहते थे उन्होंने पेपर चिपका दिए थे खिड़की में, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल बेकार सी हो गई है। खिड़की में भी काफ़ी खर्चा बैठ गया है,
और हैंडल वैंडल भी और चेंज करवाने, जो कि लोहे वाले भैया को भी बुलाना था, तो वो एक दिन में नहीं हो पाता। और इनकी छुट्टी जब हो तभी मैं करवा सकती हूँ, वरना चू चू किसी को घर के अंदर नहीं घुसने दे, तो ये हो जाता है। तो रात के टाइम पे फिर मैंने बेड वेड को जमाया ताकि वो वाला कमरा थोड़ा हल्का हो। फिर खाना इन्होंने बाहर से ही लाया, क्योंकि खाना बनाने का तो है ही नहीं, किचन भी पूरी फैल रही थी, तो खाना तो कहाँ बने, कैसे बने। तो ये है, तो खाने का खर्चा अलग हो रहा है हमारा। तो ये देखो यहाँ पे मैंने टाइल्स वगैरह जो है ना वो सब कुछ साफ़ की, और नेक्स्ट डे थोड़ी किचन सेट होगी तब काम चलेगा। नेक्स्ट डे इन लोगों को ऑफिस भी जाना और स्कूल भी जाने का था, तो बस एक बिल्कुल हल्का सा मैंने सोच रखा था कि मैक्रोनी दे दूँगी फटाफट, इन दोनों को आएंगे तब खाना बना लूँगी, क्योंकि थोड़ी तो सेट हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे मैंने लग के मेहनत की थी, किचन थोड़ी सेट की ताकि खाना वाना बना पाऊँ। तो उसकी मैंने वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वीडियो शूट करती हूँ तो फिर उतना नहीं हो पाता। यहाँ पे ये देखो खाना ले आए थे, चना मसाला बेड की, फिर इलू से पूजा करवाई, और फिर ही हमने जो है सोए थे आज के दिन पे इसके ऊपर। सो ये है 20 तारीख। आपने अभी जो ये व्लॉग देखा ना, ये 17 तारीख का है, संडे का है। उसके बाद मैंने व्लॉगिंग की तो थी 18 की रात हम गए थे थोड़ी बहुत गणेश चतुर्थी की शॉपिंग करने के लिए। फिर कल जो थोड़ी बहुत पूजा की उसका किया, अभी कोई भी मैंने नहीं किया है। 18 तारीख को मैंने पूरी किचन की, भगवान जो एक एक बर्तन मुझे धोना पड़ा है, एक एक बर्तन मैंने धोया, एक एक डब्बे अभी मैं ले आई हूँ, लेकिन मैंने नए अभी निकाले नहीं है। वो नेक्स्ट मंथ अच्छे से प्रॉपर से घर से धूल मिट्टी चली जाएगी ना, तब मैं निकालूंगी और ऑर्गेनाइज करूँगी किचन को। अभी तो जैसी पहले थी वैसी कर दी है। अभी मैं कुछ चीज़ें सोची हैं, ये वाली जो इसमें इलू की बुक्स में रख देती हूँ, तो ये वाली को मैं किचन में शिफ्ट करने की सोच रही हूँ, और इलू की बुक के लिए कुछ और लेके आ जाएंगे बुक्स के लिए, है ना। तो वो करने का सोच रही हूँ। एक शू रैक होती है ना, वो ला के वाइट वगैरह कलर करके और उस पर कुछ करने का सोच रही हूँ, ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना। किसने, कविता जी ने शायद पूछा था, या किसी और ने भी, 2-3 लोगों ने पूछा था, आप मॉड्यूलर क्यों नहीं करवा लेते हो या कुछ। देखो इस पोर्शन में मेरा दिल ही नहीं करता है कुछ भी करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन की प्रॉब्लम है। अभी जैसे वो है ना जहाँ पे मैंने डब्बे वब्बे रखे, उस जगह भी अंदर तक कैसे सीलन आ जाती है मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो पपड़ियाँ भी उतर जाती हैं। इन्होंने भी बोला कि चलो तुम मॉड्यूलर नहीं करवाना चाहती, तुम ऐसी वाली अलमारियाँ लगवा लो। मैंने कहा जो अगर वो बंद हो गई ना तो अंदर ही अंदर फफूंद हो जाती है, फिर जो सीलन होती है, और फिर बंद हो चीज़ वो तो फफूंद सी हो जाती है। तो मैं इसलिए कुछ भी मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि यहाँ इस पोर्शन में इतनी सीलन की प्रॉब्लम है, इतनी सीलन की प्रॉब्लम है कि कुछ नहीं बता सकते। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कराती, नॉर्मल करवा लिया है। अभी तो मेरा दिल भी नहीं, इनका बहुत था, क्योंकि बहुत ख़राब हो चुका था ये पोर्शन, बहुत ज़्यादा हद हद पार कर गया था ख़राब होने की, क्योंकि ऊपर एक दरार है उसमें से पानी चू जाता है और यहाँ आ जाता है। 5-6 बार उसका काम करवा लिया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। ईलू के रूम में भी अभी आ रहा है पानी, और ईलू के जो फ़ैन लग रहा है उधर से भी पानी आ रहा है, तो मतलब कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये सब कुछ है। तो इस पोर्शन में कुछ भी करवाने का मेरा दिल नहीं है, ज़रा भी नहीं है। वो तो इनको लग रहा था कि बिल्कुल ख़राब हो चुका है तो करवा लो, तो करवा लिया है। अब कितना कितना पैसा लगा, देखो बेड और न्यू आया है, तो कुछ लोग पूछेंगे कितने का आया, मुझे पता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले ही बता दूँ, मैंने सोचा इसलिए। तो बेड जो है वो कुल मुझे 18,000 का पड़ा है ना। जो ये 15 या 16 का था, ठीक है, बिल्कुल सोबर सिंपल पसंद किया, क्योंकि पिछले बेड में जो जो चीज़ें थी वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं की हैं। तो इसलिए उसमें क्या है कि पूरा बॉक्स था, लेकिन ऐसे पलड़े डालने पड़ते थे, जिसकी वजह से पानी उसमें घुस जाता था। वो ऊपर नहीं था, ज़मीन से लगा हुआ था चीज़, तो उसमें पानी घुस जाता था, जिसकी वजह से मुझे नुकसान होता था। तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये ऊपर होने की वजह से इसमें स्पेस ज़रूर कम हुआ है, बट पानी वाली प्रॉब्लम यूँ नहीं होगी कि मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। तो ये इसलिए, और वो जो खोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, अब खड़ा रह जाता है। अभी मेरे पास पड़ा है वो चीज़, किसी ने बोली थी इस वाले में फ़िट करवा लो, उसमें भी कई प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे, इसकी वजह से वो भी नहीं कराया। बाकी उसमें भी 2-3 हज़ार का खर्चा ज़्यादा और आता। और ये बेड जो है पुराना वाला था, जो उसके मैट्रेस लंबे थे, बड़ा था, और मैट्रेस लंबे थे, इसकी वजह से ये बेड भी हमें बड़ा करवाना पड़ा। चाहे तो 7-8 हज़ार के गद्दे नहीं लेने पड़ते, या तो इसमें पैसा करना पड़ता। तो हमने 3,000 में बड़ा उसको करवा लिया, इन मैट्रेस के साइज़ का करवा लिया इसको, तो 18,000 का पड़ा, वरना ये 15 का ही होता।
ठीक है। हालाँकि बहुत अच्छा नहीं है, सोबर सिंपल मेरी पसंद यही है कि बस हल्का-फुल्का सोबर सिंपल। मैं हमेशा ना ज़िंदगी ज़रूरत के हिसाब से जीती हूँ। हमेशा मैं कहती हूँ ना, जितनी ज़रूरत है उतना ठीक है। जिस चीज़ में काम चल रहा है, ठीक है। वो मेरी सोच है, मेरी मानसिकता है सादा जीवन की, ठीक है। करने को तो आप बहुत सारा पैसा लगा सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट मेरी सोच यही है कि देखो हमारे साथ तो हुआ भी ऐसा है कि एक पल में ज़िंदगी बदल जाती है, अगले ही पल क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो उस दिन के बाद से तो और भी ज़्यादा मेरी ऐसी मेंटालिटी हो गई कि बस जो है जैसा है, बस बस उसमें अपनी ज़िंदगी ठीक है, बढ़िया है, संतुष्ट रहो, हर चीज़ से संतुष्ट रहो। हालांकि वो बेड ख़राब हो गया था इसलिए बदला, नहीं तो वो भी नहीं बदलती। दिल नहीं रहा मेरा ऐसा बहुत कुछ एक घर को सजाने का या ये करने का या वो करने का, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख लिया। तो उसके बाद ये है कि अटल सत्य तो मौत है, किसी भी दिन कुछ भी हो जाए। तो फिर बस ये है कि सादा जीवन रखो अपना, सिंपल सा, जिसमें आपका गुजारा हो जाए उतना बहुत है। तो इसलिए सिंपल सा किया, उसमें भी 18 तो लग ही गए, और 18,000 में बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत ही अच्छे अच्छे थे। ऊपर तक था, और वो अलग तरीके के क्वेश्चन और थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिए यार, वो मैंने लिए भी नहीं। वो मेरी पसंद नहीं, वेलवेट का कपड़ा ऐसा कुछ था। तो फिर मैंने कहा इसको थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं, बाकी उनको नहीं कर सकते। बहुत अच्छे थे, बट मुझे तो सादी चीज़ ही पसंद आती है ना, इसलिए। तो इसीलिए ना मैं किचन में ज़्यादा कुछ काम करवाती हूँ, ना ही इधर कुछ करवाना, मुझे कुछ भी नहीं करवाना है। जैसा है जो है ठीक है, बढ़िया है, जी रहे हैं। और यही है। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है पानी आने की, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि मैं बता नहीं सकती, बस झेल रही हूँ, काफ़ी सालों से झेलना ही है, तो झेल रहे हैं। ये तो इतने का बेड आया, पंखे आए थे उषा के 1500 के दो, और लगवाई में 750 लगे। ट्यूबलाइट आई थी 3600 वाट की, 480 की, ठीक है। ऐसे करके ट्यूबलाइट्स और बदलाने, अब तक में जो है 25,000 का पूरा घर में होगा। अभी और काम बाकी है, तो 25,000 घर में सिर्फ कलर पेंट के लगेंगे। तो अभी तक में मे बी मेरा 60, क्योंकि खाना भी देखो बाहर से लाना पड़ रहा है, खाना का भी नहीं बैठ रहा था क्योंकि सब कुछ फैल गया था इस बार, इसलिए। तो खाना और सब ऐसे छुट कर जितने भी हुए, खिड़कियों में 2,500 लगा है सिलिकॉन लगवाने में। तो 2,500 का, ये 3 एक खिड़कियाँ 2,500 में हुई हैं। 1,400 का माल आया था, सिलिकॉन की ट्यूब्स आती हैं, और फिर 1,000 लगाई के उन्होंने लिए थे, तो ये हुआ था। तो वो भी अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है वहाँ पे, सिर्फ मंदिर की करके कल मैंने गणपति जी की पूजा कर ली। बाकी वहाँ की मेरे बस की नहीं है, क्योंकि बेड खिसकाना है, और उस बेड का भी मेकओवर मैं करूँगी, इलू वाले का भी, और ऐसे करके। तो ड्रेसिंग टेबल जो है, ड्रेसिंग टेबल किसी ने बोला था आप दिखा देते, तो कहीं दुकान में जाते ना तो कोई शूट करने दे, कोई नहीं करने दे। इस वजह से क्या है, मैं वहाँ जाके शूट मुश्किल से ही करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कोई टोक दे तो वाइट ड्रेसिंग टेबल बहुत ही प्यारी थी। बेड मैंने पहले पसंद कर लिया था, और 50% एडवांस दे चुकी थी। उसके बाद वहाँ पे मुझे ड्रेसिंग टेबल पसंद नहीं आई, तो फिर मैं दूसरी शॉप पे गई, तो वहाँ मुझे ड्रेसिंग टेबल वाइट पसंद आ गई, बहुत अच्छी थी। और वो टच वाला कांच लगवाओ, और तो फिर वो लाइटिंग भी जलती, तो वो 13,500 की थी। स्पेस भी अच्छा था, और लेकिन इस बार हमें यूँ पसंद नहीं आ रहा, कांच पतले वाले हैं, चौड़े वाले नहीं है कि 2 लोग एक साथ खड़े होके तैयार हो सकें। तो कांच इनको पसंद नहीं आ रहे हैं किसी भी ड्रेसिंग टेबल का। और कांच आप इतना चौड़ा करवाओगे तो उसका प्राइस बढ़ता है, आप इतनी सी भी चीज़ करवाओगे तो उसका बहुत बहुत प्राइस बढ़ जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ड्रेसिंग टेबल अब इस बेड के साथ वाइट जमेगी नहीं जमेगी, ये सोच रही हूँ। तो इसलिए सोच रही हूँ, देखते हैं, या तो इस महीने या इस साल ही मैं यही चला लूँ, और ख़राब हो जाएगी तो इसको निकालेंगे। नहीं तो फिर 13,000 का खर्चा और बैठेगा। और अब तक में मेरा जो है, मैं कह रही हूँ ना, 60-70 बैठ चुका है, छोटी मोटी हर चीज़ करके, है ना। बहुत सी चीज़ें छोटी मोटी में ही पता नहीं चलता कितना लग जाता है। तो ऐसे करके इतना बैठ गया है अभी, क्योंकि बेड भी आया और पंखे भी बदलाए, सब कुछ किया, तो इतना अभी तक में बैठ गया। अभी और बैठेगा, क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए जो है वॉल स्टिकर्स मंगाऊँ, चाहे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर्स मंगवाऊँ, या जो भी मंगवाऊँ, तो उसमें मेरा और ख़र्चा होना है। तो देखते हैं क्या, क्योंकि कुछ नल वल जो हैं वो भी ठीक करवाने हैं। तो आजकल 1,000 रुपये में तो क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। 3-4 हज़ार एक कितने से काम में लग जाता है। ये स्विच बोर्ड देखो बहुत पुराने हो चुके हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन भैया आए ही नहीं।
तो चेंज ही नहीं हो पाई, ये हुआ वो हुआ, तो कई करवाने हैं। तो इन कामों में भी अभी मेरा, अगर मैं करवाती हूँ तो 5 से 10 हज़ार बैठ सकता है। तो देखते हैं, जिस चीज़ में काम चल जाएगा उस चीज़ को नहीं करेंगे। और ड्रेसिंग टेबल तो मुझे वाइट ही पसंद आई हुई है, तो लूँगी तो शायद मैं वाइट ही लूँगी। इसी कलर की फिर मिलती हैं जैसी अभी मेरे पास है, उसी कलर की लेने से तो कोई मतलब नहीं बनता ना, मैं ये सोच रही हूँ। और कांच इनको पसंद नहीं आ रहा, और कांच मैं चौड़ा करवाऊँ तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सोचनी है अभी, और अभी इनकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो फिर अभी देखने भी नहीं गई। जो चीज़ मुझे पसंद आ गई वो पसंद आ गई, लेकिन अब बेड इस कलर का हो गया, तो फिर ड्रेसिंग टेबल वाइट कैसे लूँ मैं, ये सोच रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इस बेड का, कभी ये पुराना थोड़ा हो जाएगा ना, तो इस बेड का जो ब्लैक पार्ट है ना, उसको मैं ही वाइट वगैरह कुछ करके, मंदिर को जैसे किया था ना मेक, और वैसे कर देंगे तो हो जाएगा। कुछ कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे, तब वाइट ड्रेसिंग टेबल ले लेंगे। दिखाऊंगी आपको एक दो, मेरे पास फ़ोटोज़ ऑनलाइन रखी। वाइट बहुत अच्छी लगती है, परियों जैसी लगती है वाइट वाली ड्रेसिंग टेबल, तो दिखाऊंगी। इस बार अगर लेने गई और ली तो फिर मैं दिखा दूंगी। ये है, तो ये है बेड जो है, पहले जो हाउस हेल्पर थी उन्होंने, उनको दे दिया है, ऐसे ही दे दिया है। ड्रेसिंग टेबल का था कि भैया ड्रेसिंग टेबल जो है वो सेल कर देंगे तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, तो उसमें मैं और पैसा मिला के फिर ड्रेसिंग टेबल ले लूँगी। लेकिन अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और क्या था, जितना भी था, मेरे जितने भी पर्दे थे, और जितनी भी साड़ियाँ मैंने निकाली थी, जितने भी मैंने पर्स निकाले थे, जितनी भी चीज़ें निकाली थी, वो सब कुछ जो है, ये भैया जिन्होंने कलर किया ना, तो उनकी मम्मी आई थी, पहले हाउस हेल्पर थी वो हमारे यहाँ, तो फिर वो आके ले गई, कल के दिन या परसों के दिन पे लेके चली गई हैं। तो वो गांव में सबको बांट देंगी, जिन जिनको चाहिए, अपने घर में उनकी बहू है, सब है ऐसे। ये हो गया। अब जो है, आज मैंने इस ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल डिक्लटर कर दिया है, ठीक है। जो चीज़ें फेंकने की थी वो फेंक दी हैं, जो चीज़ें किसी के देने लायक थी, कई मेरे सेट वगैरह थे जो कि शादी में कोई मिले हुए थे, तो वो सारे मैंने निकाल दिए। ऐसे जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं ना, उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं पहन पहन कर, ये खूब सारी इयररिंग्स मैंने निकाल दिए हैं, और ऐसे करके उनको दे दूँगी, तो पहन पहन के खुश होते हैं। तो ये आज ड्रेसिंग टेबल मैंने कर दी है, धीरे धीरे कर रही हूँ एक एक चीज़ को सेट। और अब क्या बचा, किचन भी सेट सी है, लेकिन उसको नए सिरे से जो ऑर्गेनाइज़ करना है, तो वो नेक्स्ट मंथ तक मैं करूँगी। वॉलपेपर, और आज मैं इनको दिखा दूँ थोड़ा सा, ईलू और इनसे पूछ लूँ, तो आज मैं वॉलपेपर और ऑर्डर कर दूँगी, क्योंकि वॉश बेसिन का जो एरिया है वहाँ पे वॉलपेपर मुझे लगाना है, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगवाने हैं, जो सेल्फ एडेसिव हुक्स मंगवाने हैं, और ऐसे ऑर्गेनाइज़र मंगवाने हैं जिन पे ड्रिल नहीं करना पड़े, तो वो चीज़ें भी ऑर्डर करनी है, वो करूँगी। तो वॉश बेसिन वाले एरिया को भी मैं कर दूँगी ऑर्गेनाइज़, या मेकओवर उसका कर दूँगी, और किचन का भी करेंगे नेक्स्ट मंथ तक। अब धीरे धीरे चलेगा ये सब कुछ। तो चलो, अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गणेश चतुर्थी वाला थोड़ा सा शूट कर रखा है, वो कल तक डालूँगी। तो चलो, बाय बाय।